वेलकम टू द सनराइज क्लासेस। आज हम लोग एक क्लास 12 के नए टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेशन एंड फंक्शन है। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन को जानने से पहले आज हम लोग अपने क्लास प्रीवियस मतलब क्लास 11 में जो कुछ टॉपिक पढ़ चुके हैं उसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। इसके बेसिक्स डेफिनीशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन के जो बेसिक डेफिनीशन है उनको जानने का प्रयास करेंगे। आफ्टर दैट अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट is defined between two sets A and B, where A and B are non-empty set. A and B अगर कोई दो नॉन एम्प्टी सेट है तो जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट A and B are two non-empty set, then A cross B is equal to all the ordered pair of A from B, all the ordered pair from A to B इस सेट में आएंगे। ठीक है, तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे A क्रॉस B में वो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आएगा। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब A एंड B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। इस टाइप के सारे एलिमेंट का कलेक्शन कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएगा। ठीक है, इसमें पहला एलिमेंट पहले सेट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से होगा। ये आपका होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट में किन्हीं दो सेट के सभी एलिमेंटों का ऑर्डर्ड पेयर होगा। फिर दूसरा आता है आपका कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होता है, एक सबसेट। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड इट इज डिनोटेड बाय A और B। मतलब दो सेट, A इज द नॉन एम्प्टी सेट, B इज द नॉन एम्प्टी सेट, और इन दोनों सेट के बीच का एक रिलेशन होगा A रिलेटेड टू B। ये दोनों सेट इस तरह से इसको डिनोट करते हैं, और यह जो A रिलेशन बनेगा हमारा वो सबसेट होगा। किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के जो एलिमेंट होंगे उस एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट का सेकेंड एलिमेंट से कुछ रिलेशन होगा। ठीक है, तो इसमें आपका ये रिलेशन हो गया। मतलब रिलेशन इज द सिंपली सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब दूसरा आता है आपका फंक्शन। थर्ड वन फंक्शन वो स्पेसिफिक टाइप का रिलेशन है। मतलब फंक्शन एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन है। फंक्शन क्या है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन, जिसमें अगर इफ f इज द रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट A to B, इफ ईच एलिमेंट ऑफ A हैज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ B, मतलब A के सारे एलिमेंट अगर B से रिलेट हो जाए तब हम इस रिलेशन को फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, A के सारे एलिमेंट अगर B से रिलेटेड हो जाए तो हमारा ये क्या हो जाता है, फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका A सेट A है और A आपका सेट B है, अगर A सेट में 1 2 3 अगर तीन एलिमेंट ले लें और तीनों एलिमेंट का कुछ रिलेशन इस सेट में मिल जाए, 5 6 7 है, फर्स्ट का 5 से, सेकेंड का 6 से, 3 का 7 से, तो आप इस फंक्शन को इस रिलेशन को फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, दैट फंक्शन इज रिलेशन बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ B। तो जब A के सारे एलिमेंट अगर B से रिलेट हो जाएं तो आपका फंक्शन हो जाएगा। और फंक्शन और रिलेशन में एक बेसिक डिफरेंस है कि फंक्शन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो फर्स्ट एलिमेंट इज डिफरेंट इन ईच ऑर्डर पेयर, और जबकि रिलेशन में जो एलिमेंट होंगे वो फर्स्ट एलिमेंट में बी नॉट डिफरेंट। वो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एक रिलेशन बनाएं तो एक सेट A ले लेते हैं, A इक्वल्स टू 1 2 3, और एक दूसरा सेट B ले लेते हैं, इसमें 5 और 6 दो एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसमें ऑर्डर पेयर हम ले सकते हैं 1 2 1 6। ठीक है, ये रिलेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये अगर R इज द रिलेशन और यह रिलेशन फंक्शन होगा कि नहीं, उस केस में इसका फर्स्ट एलिमेंट इज रिलेटेड टू 5 एंड सेकेंड एलिमेंट इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट 6 एंड थर्ड एलिमेंट इज रिलेटेड टू 5 और 6 एनी।
मतलब ईच फर्स्ट एलिमेंट, सभी का फर्स्ट एलिमेंट, इस सेट के सारे एलिमेंट फर्स्ट 1 2 3 सब के सब किसी दूसरे सेट से अगर रिलेट कर गए, इसका मतलब क्या हुआ, दैट रिलेशन इज ए फंक्शन। ठीक है, तो ये आप लोग को क्लियर हो चुका होगा कि रिलेशन क्या होता है और फंक्शन क्या होता है। रिलेशन में आपके जो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट वो सेम हो सकता है, जबकि फंक्शन में ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट किन्हीं भी डिफरेंट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन एंड फंक्शन के बेसिक डेफिनेशन, जो कि आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं ना। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक, किस पे, क्लास 12th में हम लोग को जो पढ़ना है मेन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन जानने से पहले हम लोग कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन में कुछ टाइप्स के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट आपका है इम्पटी रिलेशन या इम्पटी रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसके बाद फंक्शन पे आएंगे। पहले टाइप ऑफ रिलेशन, फिर उसके बाद फंक्शन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन हम लोग इम्पटी रिलेशन। अब इम्पटी रिलेशन होता क्या है, मतलब कि इस रिलेशन में जैसा कि नाम है इम्पटी, कोई भी एलिमेंट लाई नहीं करेगा। मतलब दोज रिलेशन आर सेड टू बी द इम्पटी रिलेशन इफ a relation is said to be empty relation if each element of set A is not related to the element of set A। मतलब इम्पटी रिलेशन सेम सेट में डिफाइंड होता है, फ्रॉम सेट A टू सेट A। इस एलिमेंट का सेट, अगर इस कोई भी एलिमेंट इस सेट का अगर इस सेट से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये रिलेशन क्या हो गया आपका, इम्पटी रिलेशन। ईच एलिमेंट ऑफ दैट सेट इज नॉट रिलेटेड टू दैट सेट, ईच एलिमेंट ऑफ दैट सेट, इट मींस दैट रिलेशन इज द इम्पटी रिलेशन। ठीक है, तो इम्पटी रिलेशन का डेफिनेशन हो गया कि रिलेशन इज सेड टू बी द इम्पटी रिलेशन इफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, ईच एलिमेंट बोल सकते हैं आप, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए, यहाँ पे ईच लगाया जा सकता है। ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट ए। ये आपका क्या हो गया, इम्पटी रिलेशन। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि इम्पटी रिलेशन किसको बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम लोग एक सेट ले लेते हैं, सेट ए। अब सेट ए में कलेक्शन कर लेते हैं सेट ऑफ ऑल बॉयज इन दिस स्कूल, सेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स इज अ सेट ऑफ ऑल, यक्स इज सेट ऑफ ऑल बॉयज इन दिस स्कूल। अब ये एक सेट था, ये सेट कैसा है कि इस सेट में एक स्कूल के सारे बॉयज का कलेक्शन है। अब इसमें एक रिलेशन डिफाइन करें, और यह रिलेशन कुछ इस टाइप का हो कि ऑल द बॉयज ऑफ ऑल द गर्ल्स ऑफ दैट सेट। मतलब इस सेट में गर्ल्स का रिलेशन ले लेते हैं, या बोल देते हैं टू एलिमेंट रिलेशन में 2 एलिमेंट आता है ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। तो ए बी सच दैट ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, मतलब ए बी का सिस्टर है। अब बताइए, जब ये सारे बॉयज़ के कलेक्शन है तो इसमें सिस्टर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये हो गया, ये जो रिलेशन हम लोग डिफाइन किए हैं ये क्या, एक टाइप का इम्पटी रिलेशन है। मीन्स इम्पटी रिलेशन को 5 से डिनोट करते हैं। दैट इज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, इफ आर इज इक्वल्स टू 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो इस टाइप का रिलेशन हमारा क्या आएगा, इम्पटी रिलेशन। मतलब कि ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट लाई ना करे फ्रॉम दैट सेट टू दैट सेट। ठीक है, ये आपका इम्पटी रिलेशन हो गया। अब दूसरा आता है आपका कि
किसको हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन, सेकेंड में आप देख लेते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन भी सेम सेट में डिफाइंड होगा, ठीक है। यूनिवर्सल रिलेशन इज आल्सो डिफाइंड फ्रॉम ए टू ए। तो आप यूनिवर्सल रिलेशन देख लीजिए, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज सेड टू बी, या यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि आर इक्वल्स टू, अगर ए क्रॉस ए हो जाए, मतलब अगर कोई रिलेशन ए से ए में डिफाइंड है और वह रिलेशन पूरे ए क्रॉस ए के बराबर हो जाए तो उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। मतलब अ रिलेशन इज सेड टू बी द यूनिवर्सल रिलेशन इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ ए। इस सेट के एलिमेंट इस सेट के एलिमेंट से सभी के सभी एलिमेंट अगर रिलेट हो जाए तो इस टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। और यह यूनिवर्सल रिलेशन अगर आर है तो आर इक्वल टू ए क्रॉस ए हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके डेफिनेशन को आप लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। अब आगे आते हैं कि अगर कोई हम लोग सेट ले लें, मान लीजिए सेट ए में कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है। इस टाइप में कुछ सेट एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए में। अब इस एलिमेंट के सेट को हम लोग डिफाइन करेंगे। अब देखिए एक रिलेशन बनाते हैं इसमें, कैसा रिलेशन, ऐसा रिलेशन हम लोग बनाते हैं जैसे कि इसमें के सारा का सारा ए क्रॉस ए आर के बराबर हो जाए, ठीक है। अब ए क्रॉस ए आर के बराबर होने के लिए कैसा रिलेशन बनाएं, चलिए यक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, या एक्स रिलेशन बनाना है तो ऑर्डर पेयर लेना पड़ेगा ए एंड बी, ठीक है। ए एंड बी एक को इसी तरह लिख देते हैं समझने के लिए, 1 2 and 3, ये आपका हो गया। अब आर इक्वल टू ए एंड बी सच दैट हम क्या बोल दें, ए माइनस बी या ए प्लस बी, या ए प्लस बी मतलब कि आप क्या ले लीजिए, ए प्लस बी मत लीजिए, आप ले लीजिए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ले लेते हैं। अब इसमें देखिए कोई भी आप दो एलिमेंट लीजिए फ्रॉम दैट सेट टू दैट सेट, 1 - 1 का मॉड लेंगे वो 0 आएगा, ये यहाँ पे ग्रेटर देन 0 कर दीजिए या इक्वल टू, तो 0 हो गया। अब 2 लेंगे तो 2 - 2 0 आ जाएगा, या कोई भी एलिमेंट ले लीजिए 2 - 3 3 - 2, जो सबका डिफरेंस आएगा ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब ये जो रिलेशन हमारा हो गया, ये हमारा किस टाइप का रिलेशन हो गया, एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, क्योंकि यह रिलेशन पूरे ए क्रॉस ए को कंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट, हाँ, और यूनिवर्सल रिलेशन और इम्पटी रिलेशन दोनों को हम लोग ट्रिवियल रिलेशन बोल सकते हैं। मतलब कि दोनों टाइप के रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन जो हम लोग पढ़े क्या, इम्पटी रिलेशन, सेकेंड क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन। इन दोनों टाइप के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। तो इम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन बोला जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिटी रिलेशन पे, ठीक है, कि किसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे, फिर हमने मेन टॉपिक पे आएंगे किसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। तो आइडेंटिटी रिलेशन देख लीजिए, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आइडेंटिटी रिलेशन में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेल्फ रिलेटेड हो, मीन्स a relation is said to be the identity relation if first या if set A, अगर दो सेट कंसीडर कर लीजिए A and B और A and A, because identity relation is defined on same set A to set A। तो identity relation में जो रिलेशन आएगा A and B, that A and B are self related means कि A belongs to A। यहाँ पे मैं फॉर ऑल का यूज नहीं किया, मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए और फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, दोनों अलग अलग बातें होती हैं, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी रिलेशन में जो हम लोग रिलेशन लेंगे वो क्या होगा, उसमें सारे के सारे तो एलिमेंट आएंगे, बट
वो सारे के सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होंगे। इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग एक सेट ले लेते हैं 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब इसमें एक रिलेशन हम लोग डिफाइन कर दें, तो ये रिलेशन इस टाइप में अगर होगा 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, ठीक है, तो ये आपकी आइडेंटिटी रिलेशन है। बट अगर यहाँ से मैं 3, 3 हटा दूं तो भी आइडेंटिटी रिलेशन है ना। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट रिलेट होते हैं वो सेल्फ रिलेटेड होते हैं ना, नॉट फॉर ऑल। जब हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताएंगे तब आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आएगा कि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है। इसको देख लीजिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और इससे आप कोरिलेट कर पाएगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस क्या है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है कि इफ ए इज द एनी नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, और उस नॉन एम्प्टी सेट में ए इफ और ऑल फॉर ऑल ए एंड ए बिलोंग्स टू रिलेशन, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के सारे ए में जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट से अगर रिलेट करेगा तो ऐसा रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या बोला कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो सेल्फ रिलेट तो करेगा बट नॉट फॉर ऑल। फॉर एवरी एंड फॉर ऑल में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है। नॉट फॉर ऑल का यहाँ यूज हो रहा है, इसका मतलब इसमें बस केवल सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट आएंगे। 1, 1 आएगा, 2, 2 आएगा, 3, 3 आएगा, ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। बट अगर इसमें अगर हम रिफ्लेक्सिव डिफाइन करें, अगर कोई रिलेशन इसी सेट पे हम डिफाइन करें तो यहाँ पे 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ ही। लेकिन अगर इसमें हम गलती से कुछ और एलिमेंट डाल दें, 2, 1 डाल दें ना, तो भी ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। तो ये मीनिंग था फॉर ऑल और फॉर एवरी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब यहाँ पे देखिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते क्योंकि कुछ एलिमेंट ये वाला और ये वाला दोनों तो सेल्फ रिलेटेड है, बस 2 and 1 इज नॉट सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट। दैट्स व्हाई दैट रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन एंड दैट रिलेशन इज द आइडेंटिटी रिलेशन। इट मीन्स नोट में आप ये ध्यान रखिएगा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज द रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट ए आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, किस पे? इक्विवेलेंस रिलेशन पे। किस पे आते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन पे। इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ने से पहले हम लोग 3 टॉपिक पढ़ेंगे। अभी हम लोग ट्रांजिटिव पढ़ चुके हैं, एक बार उसको अच्छे से देख लेते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या था? ए एंड ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए, और ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, ठीक है। अब हम सेकेंड आते हैं क्या? सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? इफ, अब यहां पे मैं इफ वर्ड यूज कर रहा हूं, इफ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इफ A1 एंड A2 बिलोंग्स टू आर, मतलब अगर कोई डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट अगर किसी रिलेशन में लाई कर रहे हैं, इफ A1 एंड A2 बिलोंग्स टू आर देन दिस इंप्लाइज दैट A2 एंड A1 इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। दिस टाइप ऑफ द रिलेशन इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, एक सेट A ले लेते हैं, 1, 2, 3, और पहले ही बता चुके हैं कि रिलेशन किसमें डिफाइंड है, फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, इट सेल्फ रिलेशन डिफाइंड है। तो अगर कोई रिलेशन इस टाइप का ले लिया जाए, क्या 1, 2, तो इसका 2, 1 भी होना चाहिए, ये 2, 1 हो गया। तो एक खुद ये एक टाइप का क्या हो गया? सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें A1 A2 है तो A2 A1 भी है, ठीक है। तो इफ A1 एंड A2 लाइज देन A2 एंड A1 इज आल्सो लाइज इन दैट रिलेशन, इट मीन्स दैट रिलेशन इज द सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए, किसी रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन इस टाइप का होगा, सेल्फ रिलेटेड, इसी सेट पे 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3, तो क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो सकता है कि नहीं? अब देखिए, 1, 1 लाई कर रहा है तो इसका कन्वर्स 1, 1 यही है, 2, 2 है तो 2, 2 इसका कन्वर्स, 3, 3 है तो 3, 3 है। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन हो रहा है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं इसी में एक एलिमेंट डाल दूं 2 and 1, then that relation is the reflexive relation, but it is not a symmetric because 2 1 is present in that relation but 1 2 is not present in that relation, so that reflexive relation is not a symmetric relation ना। तो कोई जरूरी नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी सिमेट्रिक हो सकता है और कभी कभी वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई नेसेसरी नहीं है कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो। तो आपको क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक रिलेशन। वैसे ही आप ढेर सारा एग्जांपल बना सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, 1 2 हो गया आपका, ये 2 1 हो गया, इसमें कुछ और एलिमेंट डाल दिए 2 3, तो आपका 3 2 भी होना चाहिए, तो ये भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं किस पे, ट्रांजिटिव रिलेशन पे। अब ट्रांजिटिव रिलेशन, इस तीनों रिलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन को समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से थोड़ा समझिएगा आप लोग। देखिए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, अब इफ A1 and A2 belongs to the relation, if A1 and A2 belongs to R and also second element are same, A2 and A3 is also belongs to R। अगर कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें A1 A2 R में लाई कर रहा है and A2 and A3 is also belongs to R, then this both the condition implies that A1 and A3 belongs to R is called ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। अब इसको एग्जांपल से देख लीजिए, समझ लीजिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन किसको बोलेंगे। ये इफ वर्ड दोनों में इंपॉर्टेंट है, यह इफ वर्ड सिमेट्रिक में भी इंपॉर्टेंट था और यह इफ वर्ड ट्रांजिटिव में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इफ बोल रहा हूं। अगर A1 A2 होगा तभी मैं A1 A2 और A2 A3 होगा तभी मैं A1 A3 की बात करूंगा, अदरवाइज मैं अगर ये दोनों कंडीशन नहीं होगा तो मैं A1 और A3 की बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल लीजिए, सेट ए कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3 तीन एलिमेंट ले लेते हैं सेट ए का। अब इन तीनों एलिमेंट में एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। ये रिलेशन इस टाइप का हम ले लेते हैं, क्या 1 2 एंड 2 1, या तो 2 3 ले लीजिए, 2 3। अब देखिए सेकेंड एलिमेंट ऑफ द बोथ ऑर्डर पेयर आर सेम, देन इफ 1 and 3 लाइज इन दैट रिलेशन, अगर 1 और 3 इस रिलेशन में लाई कर जाए तो ये आपका रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये आपका क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। 1 2 and 2 3, देन 1 3 is also lies, then it is a ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए, अब इस पे रिफ्लेक्सिव की बात करिए तो ये क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या बताए थे, ये बताए थे कि एवरी एलिमेंट आर सेल्फ रिलेटेड उसमें होने चाहिए, मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। इसमें न 1 1 है, न 2 2 है, न 3 3, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। सिमेट्रिक 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, 2 3 है लेकिन 3 2 नहीं है, 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी नहीं है। कहने का मतलब ये रिलेशन एक ऐसा एग्जाम्पल है, दैट रिलेशन इज द ट्रांजिटिव रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। अब इन तीनों बातों को मैं कंक्लूड करता हूं। इफ अ रिलेशन आर सेड टू बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा इफ इट इज द रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। जो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, और रिलेशन इज said to be equivalence relation if it is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो तो क्या हो जाएगा, वो इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम लोग एक इस पे एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है और कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। R is the set of integer, R is the set of integer,
ठीक है। एक सेट ऑफ इंटीजर पे एक हम रिलेशन डिफाइन करते हैं, आर इक्वल्स टू ले लेते हैं एक्स एंड वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज आल्सो इंटीजर, ठीक है। एक रिलेशन था सेट ऑफ इंटीजर पे, कैसा रिलेशन, इसमें दोनों ऑर्डर्ड पेयर का जो डिफरेंस होगा वो इंटीजर आएगा, ठीक है। इस बात में आप देख लीजिए कि क्या ये एग्जांपल आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है। अब आप कोई दो ऑर्डर्ड पेयर लीजिए, इफ़ यू कंसीडर एनी टू ऑर्डर्ड पेयर, फॉर एग्जांपल 1 and 2, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 1 and 2? -1 और 1, ठीक है, 1 होगा इसका डिफरेंस। 1 होने का मतलब 1 इज आल्सो इंटीजर। इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी हम लोग दो नंबर लेंगे, दो इंटीजर लेंगे, उसका डिफरेंस इंटीजर अगर आ जाएगा तो ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। अब हम लोग एक एक की बात करते हैं कि कौन सा रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, 1 टाइप के एलिमेंट आएंगे, सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट। तो अगर कोई भी हम लोग सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट ले लें 1 1 2 2, जितने भी एलिमेंट का हम लोग डिफरेंस निकालेंगे वो डिफरेंस क्या होगा, आल्सो इंटीजर होगा। 1 1 0, 2 2 0, 3 3 0, मतलब 0 इज आल्सो इंटीजर। इसका मतलब ये रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिमेट्रिक पे। सिमेट्री में कोई दो एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे अगर हम इसी रिलेशन में दो एलिमेंट लिखें 1 2, इन दोनों का डिफरेंस इंटीजर होगा। अगर मैं इसी को 2 1 लिखूं तो भी ये क्या होगा, ये भी आपका इंटीजर आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिक भी है। मतलब अगर सिमेट्रिक रिलेशन में भी एलिमेंट हम लोग लिखते हैं तो उन एलिमेंट का डिफरेंस एक इंटीजर आ रहा है। इसका मतलब जितने भी इंटीजर के सेट से एलिमेंट हम लोग ऑर्डर पेयर के फॉर्म में इसमें लिखेंगे वो सभी के सभी क्या फॉर्म करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन को डिस्क्राइब करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बनाएंगे। अब अगला देख लीजिए ट्रांजिटिव रिलेशन। इट इज आल्सो ट्रांजिटिव रिलेशन। कैसे, क्योंकि किन्हीं भी दो एलिमेंट को लीजिए आप 2 and 1 and 1 and 2 देन 1 1, अगर इस टाइप का ये रिलेशन एक इसी में बनेगा तो एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि 2 1 का डिफरेंस इंटीजर, 1 2 का डिफरेंस इज आल्सो इंटीजर, 1 1 का डिफरेंस भी इंटीजर होगा। इसका मतलब ये जो रिलेशन हम लोग बनाए वो क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये क्या है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन भी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन क्लियर हो गया होगा।